ये जो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ भी निर्माण करने की, सृजन करने की शक्ति है, कुछ न कुछ बनाना, कुछ रचना करना, इसको सृजन की शक्ति ब्रह्मदेव के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति कहा जाता है। और जब तक आप रचना करते रहते हैं तब तक आप जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। जब आप कुछ करना छोड़ देते हैं, समझ लेना कि आपकी जीवनी शक्ति जो आपको आगे बढ़ा रही थी, विकास कर रही थी, आप ऊपर उठ रहे थे, रुक जाओगे। जो लोग कमाना छोड़ देते हैं तो समझ लेना बुढ़ापा भी शुरू हो जाता है। जो कुछ करना छोड़ देते हैं उनके अंग प्रत्यंग भी शिथिल होने लगते हैं। जो लोग अपनी कुछ न कुछ रचना करते रहते हैं उनका शरीर भी साथ देता है, उनका मस्तिष्क भी साथ देता है, उनके अंदर की सृजन शक्ति उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। वो निर्माण करने योग्य ऊर्जा अपने अंदर भरते हुए जीवनी शक्ति को प्रबल बनाए रखते हैं। और यदि आपने निर्माण को छोड़ दिया, सृजन को छोड़ दिया, क्योंकि उत्पन्न करने वाला आपको बढ़ने का मौका देता है। उत्पत्ति जिससे होती है प्रजापति भगवान ब्रह्मा। जब ओंकार का उच्चारण करते हैं तो सर्वप्रथम आपके अंदर यही अकार शब्द का, ब्रह्मा जी का, अकार से ब्रह्मा जी की शक्ति आप में जागती है। गुरु को कहा गुरु ब्रह्मा है, मतलब गुरु में ब्रह्मा जी की शक्ति भी आ रही है। गुरु विष्णु। और दूसरा रूप होता है कि जब हम विकास करते हैं, प्रबंधन, योजना, जोड़े रखना, प्रेम से बांधे रखना, कार्य करते रहना, सुनना सबकी, जोड़ना सबको और विश्लेषण करना कितना सही कितना गलत। धागे में सब बंधे रहें, सारे मन के माला के, जिस प्रेम के धागे से बंधे रहते हैं उसे टूटने नहीं देना। और ये भी ध्यान रखना, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। बड़ा कुछ मिल जाए जिंदगी में तो छोटे को मत भूल जाना और फेंक मत देना। जहां काम आए सुई कहा करे तरवारी। जहां सुई काम आएगी तलवार काम नहीं आएगी। तलवार से तो कपड़ा फट जाएगा, पर जहां तलवार काम आएगी वहां सुई कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसलिए प्रबंधन में और विकास में योजना भी चाहिए, लेकिन बुद्धि का प्रयोग भी, प्रबंधन भी, संगठन भी, लेकिन धागा नहीं भूलना है। धागा प्रेम है। तो गुरु में दूसरी शक्ति विष्णु भगवान की शक्ति, वो प्रेरणा आ रही है। और ये तीनों रिफ्लेक्ट होकर, तीन शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति, तीनों रिफ्लेक्ट होकर शिष्य में आती है, उसके हृदय में, मस्तिष्क में, उसके सारे चक्रों के अंदर जो पावर सर्किट हैं उनमें ऊर्जा जाती है। क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के पहले परमात्मा की शक्तियां ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से होकर के दिव्य शक्तियों में, देवी देवताओं में आती है। और देवी देवताओं से जो जो जिस ये तो कैबिनेट है ना भगवान की, सबके पास अलग अलग पावर दी हुई भगवान ने। भगवान ने ऐसी पावर दी है कि संसार का योजना, सृजन का, निर्माण का सारा कार्य ब्रह्मा जी के पास है। और जितना भी प्रबंधन है, व्यवस्था है, सब विष्णु भगवान के पास है, इसलिए वो प्रधानमंत्री हैं। और सब कुछ नियंत्रण करने के साथ, बिना जिनकी स्टैंप के कुछ भी बात बनेगी नहीं, परिणाम जिनके कारण आते हैं वो तो शिव हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति हैं। और शिव जी इन सब के साथ में ये भी है कि जब सारी कैबिनेट भंग होनी है तो स्टैंप उन्होंने ही लगानी है। प्रधानमंत्री भी हटा दिया, सारे लोग हटा दिए, राष्ट्रपति शासन हो गया। शिव जी के पास सब कुछ चला गया।
लेकिन अब वो इतना बड़ा काम करें तो उनके पास पावर चाहिए, और पावर के लिए फिर पावर क्या है? वही तो शक्ति है, वही तो दुर्गा माता है। इसलिए शिव जी के साथ में शक्ति है, शिव शक्ति। विष्णु भगवान को अपना प्रबंधन करना है तो उनको धन वैभव साधन चाहिए, इसलिए उनके साथ उनकी शक्ति लक्ष्मी है, इसलिए वो लक्ष्मी नारायण है। और मजे की बात तो ये है कि ब्रह्मा जी को सृजन करना है तो बहुत बुद्धि लगानी है, दुनिया बनानी है, चलानी है, तो उनके साथ में सरस्वती है, वो एजुकेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी माता है। और ये अद्भुत चीज है कि फाइनेंस मिनिस्टर अगर लक्ष्मी माता है तो डिफेंस मिनिस्टर जो है शक्ति माता है, पार्वती माता। तो डिफेंस मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति दोनों साथ साथ हैं। अब आगे कैबिनेट देखिए तो कैबिनेट भी तो अद्भुत है। पूरे ब्रह्मांड में सारे 14 कोटि ब्रह्मांड, सब में चारों तरफ अलग अलग सृष्टि के देवी देवता, मंत्रिमंडल, हर एक देश का अलग ही होगा, लेकिन सारे संसार को चलाने वाला वो परमात्मा तो एक ही है। उसकी शक्तियां आ रही हैं इधर जो है नीचे इस धरती का देव जो है, सारे देवताओं की शक्तियां जिससे रिफ्लेक्ट होकर शिष्य तक पहुंचती हैं, वो गुरु। यहां आप ध्यान करते हैं और जिस मंत्र को गुरु देता है वो परब्रह्म परमेश्वर का मंत्र होता है, जिससे उस शक्ति से सीधे जुड़ते हैं आप। और उसी के साथ में फिर जब राष्ट्रपति आएंगे तो सारे लोग साथ साथ में हैं। तो उसकी ज़्यादा व्याख्या न करते, बस इतना समझ लीजिए कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय अन्नपूर्णा जी को दिया गया, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वरुण देव को दिया गया, और ये स्वास्थ्य विभाग ये अश्विनी कुमारों के पास है, इलेक्ट्रिसिटी ये इंद्रदेव के पास में है। और इसी के साथ में अगर आप देखें तो सारा गृह मंत्रालय वो यमराज ने संभाला हुआ, और जितना न्यायालय है वो धर्मराज है, वो न्याय कर रहे हैं। और सूचना प्रसारण मंत्रालय नारद जी के पास में वीणा लेकर के इधर से उधर तक खबर देते हुए जा रहे आ रहे हैं। और फिर सारे कैबिनेट के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो गणाध्यक्ष हैं, गणपति भगवान। उनको पहले प्रणाम करो, नहीं तो कोई भी मिनिस्ट्री जो है वो चलेगी नहीं आपकी। इसलिए वो अग्रगण्य है, अग्रपूज्य है। गणपति को पहले प्रणाम करना पड़ता है। फिर आपके MP MLA भी हैं, काउंसलर भी हैं, कोई ग्राम देवता है, कोई स्थान देवता है, और जो फिर ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनके बिना मंत्री जी का काम नहीं चलेगा, तो सारे नवग्रह हो गए। अब आप कहेंगे यहाँ गुरु जी कहाँ आते हैं? सारे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां फैली पड़ी हैं, लेकिन वो सारी शक्तियां ऊपर से काम कर रही हैं, ग्रह भी ऊपर से काम कर रहे हैं, देवी देवता ऊपर से काम कर रहे हैं। यहाँ कौन? बोले यहाँ बैठे हैं आपके सदगुरु, और यहाँ के जो स्थान देवता है, यहाँ के वास्तु देव हैं, यहाँ के ग्राम देव हैं, आपके कुल देव हैं, वो यहाँ इस धरती पर ही हैं। ऊपर से आती हुई शक्तियाँ इधर आती हैं, लेकिन आपके मंदिरों की भी व्यवस्था ऐसी की गई, ब्रह्मांड से जोड़ा गया। कलश ऐसा बनाया गया, कलश ऐसा बना दिया गया है कि उसका जो गुंबद है वो या तो पीतल का होगा, या तांबे का होगा, या चांदी का होगा, या सोने का होगा, जो कलश लगाया जाता गुंबद के ऊपर। यही तो वो डिश एंटीना है। आपके घर के अंदर अगर आप देखते हैं कि आपका टीवी चल रहा है, DTH चल रहा है, डायरेक्ट टू होम आ रहा है, तो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मांड में सैटेलाइट है अलग अलग देवी देवताओं को। आप कौन से चैनल पर काम कर रहे हैं इस समय, ये आपने देखना। आपने लक्ष्मी वाला चैनल पे काम करना है तो लक्ष्मी माता के मंत्र वैसी ध्वनियाँ बोलिए और वैसा ध्यान लगाइए, और कर्म भी वैसा करिए, गुरु से प्रेरणा वैसे लीजिए। समृद्धि तो आती जाएगी, लेकिन अक्ल भी मांगनी पड़ेगी फिर, नहीं तो जो है इधर आएगा उधर जाएगा, लॉटरी लग जाएगी, टिकेगी नहीं। ये बड़ा एक वैज्ञानिक खेल है। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो हर कोई आदमी कहता क्या मजाक है भारतीयों का, खासतौर से हिंदुओं के देवी देवता। लेकिन यहाँ मजाक नहीं है, बहुत बुद्धिपूर्वक है। पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ मिल रहा है। मिर्च का पौधा तीखापन खींच रहा है, नीम का पौधा कड़वाहट वहीं से खींच रहा है,
गन्ना मिठास खींच रहा है। अब आपके अंदर क्या है, क्या खींचना चाहते हो आप जानो। गुरु यही तो सिखाता है, आप क्या खींचना चाहते हैं। जिन लोगों का काम हंसने हंसाने का है, स्टेज पर खड़े होते हैं, लोग पूछते हैं कहाँ से इतनी हंसने की बातें लाते, बोले चारों तरफ बिखरी हुई हमको मिलती हैं। किसी लड़ने वाले आदमी से पूछो कि तुम्हारे पास, बोले जहाँ देखो हर आदमी मेरे से लड़ने को तैयार। मैं किसी से लड़ने के लिए तो नहीं जाता हूँ, लेकिन इतने निकम्मे लोग हैं, हर जगह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ रखा। लड़ाई पीछे ही नहीं छोड़ती उनकी, क्योंकि अंदर बीज वही है। पौधे में समस्या नहीं है, बीज में समस्या है। इसलिए भारतीय परंपरा में एक बहुत सुंदर व्यवस्था दी गई है कि जिनकी घर गृहस्थी बस गई है, उन पति पत्नी को एक बात ध्यान रखना, जब वो अपने परिवार की वृद्धि करना चाहेंगे तो उससे पहले उन्होंने जो है अपने मन में कल्पना करनी चाहिए कि मुझे किस तरह का संतान की कामना करनी है। आकाश में बहुत सारी आत्माएं हैं, तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। जिस तरह से कौशल्या माता ने प्रार्थना की थी कि नारायण मैं तो आपसे आपको ही मांगती हूँ कि आप ही मेरे घर आंगन में खेलने के लिए पधारो। इसलिए नारायण उनके घर में पहुंच गए, उनके आंगन में खेलने के लिए पहुंच गए। तो आप क्या मांग रहे हैं? और अगर किसी दुष्ट का ध्यान कर रहे हैं आप, तो ऋषि के घर में, विश्रवा के घर में रावण आ गया। और मैं नहीं मानता भगवान को। कौन भगवान, कौन भगवान, कौन भगवान, डरता नहीं मैं भगवान से, ऐसा भाव रखने वाला हिरण्यकश्यपु, उसके घर में भगवान को मानने वाला आ गया। किसी के घर में प्रहलाद आ गया, किसी के घर में रावण आ गया। देवता घर में राक्षस आ जाए तो क्योंकि आप ब्रह्मांड से तो देवी देवता बैठे हुए हैं, वो तो तथास्तु कहते हैं, सीधी बात है। यही तो हम लोग सिखाते हैं जब ध्यान में आप बैठते हैं। वरदान सिद्धि साधना यही तो है कि उन्होंने ऊपर से तथास्तु कहना है। आप कौन सी चीज मांग रहे हो? ये शुरू में जब हम लोग ध्यान सिखाते थे तो लोगों को समझते थे एक ही तरह का होता होगा सब। जब वो इसमें चलते चले गए और उसके बाद उनको समझ में आया कि अलग अलग शक्तियों से किस तरह से क्या मांगा जाता है, ये है क्या चीज। आपकी प्रार्थना तो सब करते हैं, दुआओं के लिए हाथ तो लाखों उठते हैं आकाश में, लेकिन सबकी दुआएं कबूल तो नहीं होती, और कुछ की क्यों होती हैं। इसलिए पुरंदरदास ने कहा कि दो हाथ वाले अकड़ के मत चल, खुश होगा तेरा मालिक, हजार हाथ से देगा तुझे, और अगर नाराज हो गया तो हजार हाथ से छीन भी लेगा। रातों रात कंगाल, और तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि जब वो छीनने लगे तो उसे छीनने ना दे, ऐसी ताकत तेरे पास तो नहीं है। एक पल में छीन लेता है वो। लोगों को कंगाल होने में देर कहाँ लगती है। दक्षिण भारत का ये महान संत जिसने परमात्मा की याद में 2000 गीत गाए, अद्भुत व्यक्ति था। इसलिए मैंने चर्चा तो छेड़ दी आपको कि मैं अलग अलग संतों के लोक से आपको उनकी वाणी सुनाऊं। मैं सुनाऊं तिरुवल्लुवर की वाणी, मैं सुनाऊं आपको पुरंदरदास की वाणी, मैं सुनाऊं आपको संत एकनाथ की वाणी, टुकड़ो जी महाराज की, संत तुकाराम जी महाराज की, संत ज्ञानेश्वर की। अद्भुत लोग हुए हैं। उधर रैदास बैठे हैं, बहुत जन्म बिछड़े हैं माधव, बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे, न जाने किस जन्म में तुमसे बिछड़ गए थे मेरे माधव। अब इस जन्म में अगर याद तुम्हारी आई है तो ये जन्म फिर तुम्हें सौंप दिया, तुम्हारे लेखे हो गए। अब अपने लिए नहीं जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरा ही नाम जपेंगे, तुझे ही पुकारेंगे, तुझे ही अपना हाथ पकड़ाएंगे। क्या अद्भुत गाया उन्होंने। तो इसलिए इन संतों की वाणी में सुना रहा था तो आपको मैंने बताया था कि जब सहजों ने ये कहा जो सोवे सो सुन में, तो रात में तो सारी दुनिया सोती है। परमात्मा के
चरणों में सिर रखकर सोना सीखना चाहते हो तो मस्तिष्क को शून्य बना करके और पूरा शरीर जागृत रहे, मस्तिष्क सो जाए, विचार शांत हो जाए, शून्य तक पहुंच जाओ, जिसको जो है निर्मलावस्था बोलते हैं। चित्त को शून्य कर देना, विचार से शून्य हो जाना। अल्फा लेवल से शुरू करें, डेल्टा तक पहुँचें, और गामा रेज अगर आपके अंदर से प्रकट होने लग जाती हैं और ब्रह्मांड तक जाकर टकराती हैं तो अद्भुत होती हैं। आपके अंदर जो कुछ आने लग जाता है। ऋषि मुनियों ने अपना संबंध जोड़ा तो परमात्मा का ज्ञान उनके अंदर उतरने लग गया, इलाम होने लग गया, इतना कुछ उतर आया। उसी से तो शास्त्र बने। इसलिए अगर आप समझना चाहते हैं तो ये बात जरूर ध्यान में रख लेना कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये एक विधि है, जिस विधि को आपने प्यार से सीखना भी है, समझना भी है, अपनाना भी है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब आप किसी विधि को अपनाते हैं तो वो काम तभी करती है जब आपकी उसके प्रति विश्वास हो, आपकी श्रद्धा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी को जब आप पढ़ेंगे, उन्होंने तो इस पर बड़ा अद्भुत कहा है। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हम सहजों के वचन पर ध्यान दे लें। जो सोवे सो शून्य में, मतलब शून्य में सोना सीख जाओ। मस्तिष्क को शांत करके, खाली करके, निर्विचार होकर, स्थिर होकर बैठो। एंड्रयूज कार्नेगी ने, अमेरिका के बड़े धनपति थे ना, तो बड़े जल्दी जल्दी अमीर होते जा रहे थे, तो उनके ऊपर जांच बैठ गई। रातों रात इतनी इतनी अमीरी आई कैसे? उनके सीनेट में ये सवाल उठा और जो कमेटी बनाई गई जांच करने के लिए, वो सीनेटर भी बैठा दिए गए उसमें। और पूरी जांच होने के बाद समझ में आया कि इनका कोई भी काम धंधा बेकार नहीं है और कोई भी ऐसी चीज नहीं जो गलत काम किया हो। जांच में बिल्कुल ठीक पाए गए। तो वो सीनेटर उनके पास बैठे हुए हैं, उनसे पास बैठ के कहते हैं, एक बात बताओ, ये आपने इतना जो कमाया है, ये आपके दिमाग में ऐसी चीजें आई कैसे? बोले, मुझे पास तो और नई नई चीजें आ रही हैं, रोज सूझता है, रोज आइडिया जाते हैं, रोज तरीके आते हैं। मेरी नकल करने वाले लोग जो नकल करते रह जाते हैं और मुझे और उससे भी ज्यादा आ जाता है। अब सीनेटर पूछता है कि भैया एक बात बताओ, हम भी तो वही हैं, तुम भी वही हो, फिर तो अंतर क्या है? तो इन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही। इन्होंने कहा, क्या 5 मिनट तुम निर्विचार होकर एक किसी पॉइंट पर मन टिकाकर स्थिर होकर 5 मिनट बैठ सकते हो? कुछ भी विचार मत आने देना, एक विचार पर एकाग्र हो जाना बस। बोले, अभी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले सोच लीजिए कौन से विचार पर आप मन को स्थिर कर रहे हैं, और फिर उस पर विचारना नहीं, बस उस पर आप केंद्रित हो जाइए, कंसंट्रेशन बना लें, टिका लें मन को, हिलने मत देना। कोई आधे मिनट में आँख खोल गया, कोई 1 मिनट में खोल गया। वो बोले, इससे आगे नहीं। बोले, जब मैं कोई काम करता हूँ तो उस पर इतना अपने आप को टिका देता हूँ कि सिर्फ वही मुझे दिखाई देता है, और उसके बाद मुझे मेरी सहायता पूरा ब्रह्मांड भी करता है और मेरी शक्तियाँ भी मेरी सहायता करते हैं। इस रूप में ये मेरे पास धन आता है और आता ही जा रहा है। जो भी बिजनेस शुरू करता हूँ वो देता है भगवान। आपको एकाग्र होना आना चाहिए। सफलता में जब आपको रात दिन सफलता दिखाई दे रही होती, नए नए आइडियाज आ रहे होते हैं, और एक बार फेल होने लग जाएं, 4 घटनाएं एक जैसी हो जाएं, उसके बाद तो आप जो है सारे ज्योतिषियों पर विश्वास करोगे, सारे वास्तु पर विश्वास करोगे, सारी तरह की चीज़ों पर विश्वास करोगे। आपको लगेगा ग्रह नक्षत्र हरा रहे हैं। कुछ न कुछ बात तो वही, मैं तो वही का वही। हुआ क्या है?
जो किसी को नहीं मानता वो सबको मानने लग जाता उस समय। और उस समय आइडियाज आपको क्या आते हैं? हारने के, पीछे चले जाने के, घट जाने के। तो जीवन में सफलता के लिए इसलिए कहा जाता, भारत के ऋषियों ने जो प्रयोगशालाएं भी बनाए उनमें भी वो ध्यानी लोग थे। पूरे ब्रह्मांड से मस्तिष्क को जोड़ करके उसके बाद पदार्थ विद्या पर, आयुर्वेद पर इन्होंने काम किया। सुश्रुत जैसा व्यक्ति जिन्होंने मस्तिष्क के ऑपरेशन करने के औजार बनाए, ऑपरेशन किए, और जिनके औजार आज भी लंदन के म्यूजियम में रखे हुए हैं। हजारों साल पहले कोई व्यक्ति, सोचिए 400 साल पहले अमेरिका का इतिहास क्या है। रेड इंडियन लोग जो थे उन लोगों के साथ में घटनाएं क्या थी? कोई आदमी अगर जो है उसको कोई तेज बुखार चढ़ गया या कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी, ठीक हो नहीं रहा, कहते थे भूत चढ़ गया इसके अंदर। उसके माथे पर घाव करते थे, पेड़ के साथ बांध देते थे। वो कहते थे कि ये खून बहता रहेगा, अगर उसके बाद में 3 दिन तक ये बच गया तो उसके बाद इसका मतलब भूत निकल गया, गांव में लेके आओ, इलाज करो। तब कोई जड़ी बूटी बांध देते थे। 400 साल पहले का इतिहास ये, और 200 साल पहले जैसे जैसे वो लोग, जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर के शुरुआत आप करिए, पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। जिन लोगों का इतिहास 10,000 नहीं लाखों साल पुराना अद्भुत इतिहास है, वो तो भारत है। और इनके पास में शक्ति क्या थी? पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ, इसको सोने की चिड़िया कहते थे, पूरी दुनिया भर के लुटेरे यहाँ हिंदुस्तान में आ गए। ध्यान से बहुत कुछ मिलता है आपको। ये भक्ति विद्या साधारण नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान में बैठे रहें। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं जरूर जाएं, लेकिन ब्रह्म वेला का फायदा तो लो। जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम, जाग जाओ तो परमात्मा के नाम में जागो। चारों तरफ उसकी महिमा, उसकी लीला का दर्शन करना शुरू करो। जो बोले सो हरि कथा, संसार की व्यर्थ की चर्चा नहीं, ऐसी जो परमात्मा की तरफ ले जाए, जो आपकी उन्नति कराए, जो आपके जीवन में प्रेम लाए, जो आपको आनंद से भर दे, वो चर्चा करो। जो आपको पीछे ले जाए, आपके प्रेम को तोड़े, आपके संगठन को तोड़े, आपके घर को तोड़े, आपके कार्यों को विघ्न डाल दे, उस चर्चा में नहीं। आपको विकास की, उन्नति की यात्रा में अगर जाना है तो फिर नकारात्मक चर्चा नहीं, नेगेटिविटी की चर्चा नहीं, आपको एक ही तरफ सकारात्मक होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है आगे जाना। चंद्रगुप्त और चाणक्य एक जगह पर गांव से जा रहे हैं और 2-4 मूर्ख लोग उनसे भिड़ पड़े। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देखा और कहा, हाथ जोड़ लो और बढ़ो आगे। जंगल की तरफ निकल के चंद्रगुप्त कहता है कि हम लोगों की पावर क्या कमा करें आज गुरुदेव? बोले पावर बहुत है, लेकिन मूर्खों के ऊपर आजमाओगे क्या? जहाँ हाथ जोड़ के निकलना है उनके साथ भिड़ने का मतलब क्या है? हमें जिनके साथ भिड़ना है वो चुनेंगे ना अपने बराबर के लोग। वो तो हमें पहचानते भी नहीं कि हम कौन हैं। मूर्ख जो है हमें मूर्ख बनाना चाहता है, वो कीचड़ का गेम खेलना चाहता है, जिस कीचड़ में खड़ा हमको भी घसीटना चाहता है कि आओ अखाड़े में, हम भी कीचड़ में, तुम भी कीचड़ में, हम भी सड़क पे खड़े, तुम भी आ जाओ, हम जैसे तुम भी बन जाओ। इस दुनिया में जगह जगह बहुत तरह के खेल हैं, लोग आपको अपने जैसा बनाने के लिए तैयार खड़े हैं। जब आप संतुलन बनाते हैं, जीवन धन्य होता है। तो जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, और भक्ति करें निह काम। कहते हैं भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भक्ति तो वो अद्भुत है जिसमें कोई कामना नहीं, कुछ मांगना नहीं। आप भगवान के सामने मांगने नहीं गए हैं, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए गए हैं। क्योंकि कभी कभी जीवन में इस तरह की स्थिति आती है कि मांगने वाला, कहते हैं ना कि मांगने वाला कितना भी
बड़ा क्यों ना हो, जब मांगता तो छोटा हो जाता। विष्णु भगवान भी मांगने गए थे ना बलि के सामने, तो बौने बन के गए थे। दुनिया को बता दिया भगवान ने कि अगर भगवान भी मांगेगा तो बौना ही बनेगा। संस्कृत में श्लोक आते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि दुनिया में सबसे छोटा और सबसे हल्का कौन? बोले हल्का होता है तिनका, जैसे हवा भी उड़ा ले जाए, इतना हल्का। बोले उससे भी हल्की कोई चीज होती है? हाँ होती है। क्या? रुई। रुई तो एकदम उड़ जाती है। पूछा इससे भी कोई हल्का होता है? बोले होता है इससे भी हल्का, मांगने वाला। अब श्लोककार आगे कहता है कि ये नहीं माना जा सकता कि मांगने वाला भी हल्का होता है। अगर हल्का होता है तो हवा उसे क्यों नहीं उड़ाती? तो ये नीतिकार कहता है इसलिए नहीं उड़ाती क्योंकि हवा को भी डर लगता कहीं मुझसे न मांग बैठे, क्योंकि इसकी तो मांगने की आदत है। और जिन्होंने दुनिया में दिया है याद तो वही रखे जाएंगे। भगवान के दर पर भी जाएं तो उसे जाके कहना कि मांगने नहीं आए, अपना प्रेम और धन्यवाद प्रकट करने के लिए आए। जब आप जाते हैं ना भगवान के सामने और धन्यवाद करते हैं, शुक्र मनाते हैं, उसकी कृपाओं को याद करते हैं, तो वो और देकर झोलियां भर देता आपकी। चंद्रमा का यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा में गया, सफल होकर आए ये लोग। तो उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के निक्सन, उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने बड़ा स्वागत किया, अंतरिक्ष यात्री है, चंद्र यात्री है। अब गया तो कुछ लेके गया और उसने बहुत आदर से एक चीज निक्सन के सामने रखी। क्या है? देखा तो एक पत्थर का टुकड़ा है। बोले ये चांद से लेके आया, चांद से लेकर आया हूं। और उन्होंने उसको देखकर इतने अभिभूत हुए कि मेरे देश के पांव आज चांद तक पहुंचे और उसकी निशानी लेकर के आया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आज भी वो संभाल के रखा हुआ है। याद किए जाएंगे कि आप इस धरती के नाम, दूसरों के नाम क्या दे के जा रहे हो, अपने कर्म से आप क्या दे रहे हो। असली भक्त तो वह भगवान के दरवाजे पर भी जाए तो जाकर के मांगना नहीं और कहे कि धन्यवाद करने आए, तूने जो कुछ दिया है। और भगवान क्या कहेंगे? और बोल बेटा क्या चाहिए तुझे। और भक्त क्या कहता है? मेरे मांगने से पहले मेरे लिए जो जरूरी है वो तू देता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सारी चीज़ें चलती रहेंगी जीवन में, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि भगवान के दर पर आप जब बैठें तो उसको धन्यवाद करें। और धन्यवाद करने का मतलब ये है कि आप धन्यता वाली चीज़ें जिनसे आप धन्य हुए हैं उन सब चीज़ों को याद कर लीजिए और याद करके भगवान को कहें इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। क्या क्या बताऊं, किस किस के लिए? हर चीज़ के लिए धन्यवाद जो तूने मुझे दिया और जो तेरा दिया मेरे पास में है, क्योंकि तेरा दिया ही खाता हूँ, तेरे चलाने से चलता हूँ, तेरे द्वारा ही ये दिए गए सांस चलते हैं, तेरे कारण ही सब कुछ है मेरे पास, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं। शब्द में कहा गया ना, तू मेरा राखा सब निथाएं, ये गुरुवाणी में है। तू मेरा रक्षक है सब जगह, कोई था कोई जगह ऐसी नहीं जहां तू रक्षक बनकर मेरे साथ नहीं खड़ा। ऐसा पिता जो हर पल मुझे संभाले हुए हैं, उससे बढ़कर और कोई क्या हो सकता है।